फ्रेंड्स, आज बंगाली न्यू ईयर है। तो आज सोचा कि एक टॉपिक के ऊपर थोड़ी देर बात करते हैं। आप सबने शायद पढ़ा होगा, संत कबीर दास का एक दोहा है, पोथी पढ़ पर जग मोआ, पंडित भाया ना कोय, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। ये 15th सेंचुरी इंडियन पोएट थे संत कबीर दास, जिनका ये दोहा बहुत ही फेमस है, जिसे अगर हम समझने की कोशिश करें सिंपल शब्दों में कि आप जितना भी पढ़ लो, आप बुद्धिमान नहीं बन सकते जब तक आपको प्यार की समझ ना हो। तो संत कबीर दास ने बहुत सारी ऐसे दोहे हमें दिए हैं, लेकिन शायद ये बहुत सिंपल सी एक बात को बहुत गहराई तक जाके बोलते हैं कि करुणा, प्रेम ये जिस इंसान में नहीं होते, उसके पास आप चाहे भले कितना ज्ञान देख लो, लेकिन करुणा अगर ना हो तो इंसान कैसा इंसान। यहाँ पे कबीरदास किताबों के खिलाफ नहीं है। वो बोलना चाहते हैं कि आप जो भी पढ़ो वो एक शून्य ज्ञान है, उस ज्ञान का कोई मोल नहीं बनता है अगर वो ज्ञान आपको एक पूर्ण रूप इंसान नहीं बनाए, जिसमें आपके अंदर कंपैशन नहीं हो, दूसरे इंसान के लिए वो दर्द ना हो। आप सिर्फ एक किताबी कीड़े हो जो इंसान के दुख दर्द को ना समझे और प्रेम से दूसरे इंसान को ना जोड़ पाए। तो आप भले ही बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हो, बहुत सारी चीज़ों के समझदार हो, लेकिन आपकी पढ़ाई एक लेवल तक जाके ये पूरा ही बेमानी हो जाती है। इट डजंट रियली मेक सेंस इफ़ यू आर जस्ट रीडिंग समथिंग, इफ़ यू आर जस्ट मेमोराइजिंग समथिंग। हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो साइंस के ऊपर बात करते हैं, लॉजिक के ऊपर बात करते हैं, रैशनल थिंकिंग के ऊपर बात करते हैं, लेकिन ये सब तो उसी जगह से है ना कि आप दूसरे इंसान को कैसे समझते हैं, जीवन को कैसे तोलते हैं, कैसे नापते हैं। ट्रू विजडम शायद वही है जहाँ पे हम एज अ ह्यूमन बीइंग जीवन को कैसे देखते हैं। आप द्वैत, अद्वैत ये सब चीज़ों के थ्रू अपने आप को पहचानते हैं, ना कि आप ये समझते हैं कि मेरे अंदर का ज्ञान इतना है कि मैं लोगों को इससे प्रभावित कर सकूं, ऐसे बता सकूं कि मैं ही ज्ञानी हूँ। नहीं, आपके पास चाहे कितने ही पेजेस हो, कितने ही बड़े किताबें हो, लेकिन ये उपलब्धियों से बहुत ज़्यादा, बहुत बड़े मायने में मैटर करता है कि आपको उस ज्ञान ने कैसे ढाला, कैसे उस मकाम तक ले गए कि आप दूसरों के दुख दर्द में उस तरीके से शामिल होते हो। आप कुछ फैक्ट्स के ऊपर बात कर सकते हो, कुछ रूल्स समझा सकते हो, कुछ थियरीज बता सकते हो, लेकिन जीवन की गहराई सच्चाई तक नहीं जा सकते अगर आप खुद अपने ज्ञान से एक अच्छे इंसान नहीं बनते। आपके पास वो ऑनेस्टी नहीं है जिसके थ्रू आप एक दूसरे इंसान को एक्नॉलेज कर सकें, आप दूसरे के एक्सपीरियंस को समझे कि वो किस चीज़ से गुज़र रहा होगा, या फिर उसके अंदर प्रेम कैसा होगा। क्योंकि प्रेम की परिभाषा शायद थोड़ी बहुत सब में अलग अलग होते हुए भी आखिर में वो सेम वही शब्द है कि आपके अंदर परमात्मा, अंतरात्मा दूसरे को कैसे देखता है। प्रेम से देखता है, अपने ज्ञान से देखता है, या फिर अपने अंदर छिपे हुए उन गहराई में जाके देखता है कि ये तो मैं ही हूँ, दूसरे इंसान में भी वही चीज़ें हैं जो मुझ में है।
तो इट इज़ sort of self-love. It is sort of understanding that in order to become a human being, you don't have to do much. आपको कुछ बहुत बड़ा अचीव करने की ज़रूरत नहीं है. सिर्फ एक अच्छा इंसान बनने के लिए ये 2.5 अक्षर प्रेम के ही आपको पढ़ने होते हैं. हो सकता है आप बहुत सक्सेसफुल एक बिजनेसमैन हो सकता है आप एक बहुत सक्सेसफुल लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, कुछ भी हो सकते हो. लेकिन अगर आप में करुणा नहीं है तो जेन्युइनली कहीं पे भी आपका एक अच्छा इंसान होना या एक सच्चा इंसान होना सफ़र करेगा. वो खूबियाँ आप में उभर के नहीं आएगी अगर आप जेन्युइन केयर नहीं करते. हो सकता है आपके अपने रिलेशनशिप में भी आप सफ़र कर रहे हो सिर्फ इसी कारण कि आप खुद को कैसे देखते हो. मैं एक अच्छा टीचर हूँ, मैं एक अच्छा लॉयर हूँ, लेकिन इससे बहुत बड़ी बात है कि आप एक अच्छे इंसान तो बन जाओ. तो ये जो कबीरदास का दोहा है कि आप ज्ञानी बनते हो, ये अच्छी बात है, लेकिन आप संवेदनशील बनो, आप कंपैशनेट बनो. वो ट्रू विजडम है, वो आपके एक्सपीरियंस से आती है, वो एक फीलिंग से आती है. और ज्ञान सब में होता है, कम बहुत सब में होता है. कुछ ने पढ़ के ज्ञान हासिल किया, कुछ ने एक्सपीरियंस से ज्ञान हासिल किया, कुछ में वो ज्ञान शायद भगवान ने पहले से ही दिया हुआ है, एक बोध दिया हुआ है, एक आध्यात्म दिया हुआ है. वो खुद को, वो इंसान अपने अधि आत्मा को जानता है. तो दैट इज़ पावरफुल नॉलेज इनसाइड देम, और वो उसी ज्ञान से दूसरे के साथ रिलेट करता है. सो दैट इज़ द ट्रू लव which has taught them, which has made them powerful. And this power comes from within, not from the books, not from some printed words, not from the philosophies of sages and monks, but your own realization, your own experience, your own thought process of understanding another human being. ये एक इनर ग्रोथ की बात है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप कैसे इसे अचीव करते हो. थ्रू एक्सपीरियंस, थ्रू इंटरेक्शन, थ्रू वेरियस सोर्सेस ऑफ नॉलेज ऑफ विच बुक्स आर अ वेरी इंटीग्रल पार्ट. बट अगर आपके अंदर वो तलाश नहीं है, वो प्रेम नहीं है, वो आध्यात्म से जुड़ा नहीं है, अगर आपकी आत्मा उसमें नहीं है, तो वो ज्ञान किसी काम की नहीं है. आप बहुत लोगों को हेल्प कर रहे हो विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग, दैट इज़ लव. जब आप किसी बहुत छोटे से छोटे चीज़ को बहुत बारीकी से समझते हो, माइन्यूट डिटेल्स ऑफ लाइफ, माइन्यूट इम्पॉर्टेंट फेजेस ऑफ रिलेशनशिप, तब जाके आप में वो प्रेम निखर के आता है. और आप ऐसे किसी इंसान को, ऐसे किसी यहाँ तक के जीव को हेल्प कर रहे हो जो शायद लौट के आपको कभी भी हेल्प ना कर पाए. दैट इज़ सेल्फलेस लव, दैट इज़ नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न. तो वो अगर आप छोटे से एक डॉगी या पापी को 2 बिस्किट खिला रहे हो, कहीं पे चारा डाल रहे हो, कहीं पे किसी के दुख दर्द में शामिल हो रहे हो, दैट इज़ लव. और ये लव कुछ एक्सपेक्ट करके नहीं होता है, कुछ रिटर्न आएगा ये सोच के नहीं होता है. उसी तरीके से अगर आप किसी से काइंडली बातें करते हो, किसी का दुख दर्द सुन रहे हो, उसके डिफ़िकल्ट सिचुएशन में जाके उसके साथ खड़े हो, वो शायद आप कुछ बोल भी नहीं रहे हो, शायद आप दिखावे का पार्टिसिपेशन नहीं कर रहे हो, सिर्फ सुन रहे हो, सिर्फ अवेलेबल हो. ये वही लव है
जो ज्ञान से ऊपर है। किसी की छोटी गलतियों को माफ़ करते जाना, नज़रअंदाज करते जाना इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट लव। और छोटी छोटी चीज़ों में अगर आप ग्रैटिट्यूड दिखा रहे हो, अगर आप दिखा रहे हो कि हाँ ये है मेरे आज का लेसन परमात्मा से, या फिर मेरे ऊपर जो मेरा ही हायर सेल्फ है वहाँ से ये डायरेक्शन आया है, वहाँ से ये फीलिंग आई है कि आई एम थैंकफुल फॉर दिस थिंग इन माई लाइफ। कुड बी अ पर्सन, कुड बी अ डे, हो सकता है आपके किसी छोटी सी छोटी घटना में आपने आज का सीख हासिल किया है, वो उन किताबी बातों से काफ़ी ऊपर है, वो उस प्रेम से आ रहा है जिसकी बात संत कबीरदास ने यहाँ करी है। सो स्पेंडिंग टाइम विद गुड पीपल, लिसनिंग टू देम, ऑफरिंग हेल्प, loving good music, understanding yourself, understanding all the aspects of your personality, whether it's the dark side, whether it's your true complete self, that is also love, that is also important part of self love. और सबसे बड़ी बात, be honest, be kind in your action towards the people who can't speak, who can't help you, who can't do anything for you, for animals who can't reciprocate, who can't give anything to you in return. So this gives you that true self of Brahman, true self of the higher Atman in you. इसी से आप बोल सकते हो सो हम, मैं वही हूँ, आई एम दैट। तो आज के लिए इतना ही था। उम्मीद है आप सबका दिन अच्छा जाए। आज बंगाली न्यू ईयर है, सबको बहुत बहुत শুভকামনায়। সবাইকে শুভ নববর্ষ, ভালো একটা বছর কাটুক সবাই। নমস্কার।